वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो आज 8th स्टैंडर्ड का एक बढ़िया सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री फाउंडेशन के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। तो चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये रिगार्डिंग योर नीट जेई फाउंडेशन या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या कोई लोग यूपीएससी एमपीएससी भी की भी तैयारी कर रहे होंगे तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। देख लो, हमारे सराउंडिंग में जब आप ऑब्जर्व करोगे तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो करंट और हीट कंडक्ट करती हैं और कुछ चीजें ऐसी है जो करंट और हीट कंडक्ट नहीं करती। जैसे कि जब आप किसी इलेक्ट्रिक सेक्शन में कुछ करने जाते हो तो आप मेटल यूज नहीं करते, मेटेलिक बॉडीज आप अवॉइड करते हो बिकॉज उसमें से करंट जाता है ना। कभी आप प्लग में गजाली डालोगे क्या? ऐसी नहीं डालोगे बिकॉज गजाली इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये लकड़ी डाल दोगे, आप लकड़ी डाल दोगे बिकॉज लकड़ी इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ट्राई मत करना, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो जो एलिमेंट्स होते हैं दुनिया में, तो पहले समझेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं तो एक रफ आइडिया, दुनिया जो बनी है तो दुनिया में टोटल 118 एलिमेंट है। टोटल 118 एलिमेंट है और डे बाय डे ये एलिमेंट डिस्कवरी चालू है, कंटिन्यूअस है। शायद एक 119वां एलिमेंट भी डिस्कवर हो चुका है लेकिन आपके सिलेबस में अभी तक वो अपडेट नहीं हुआ। तो दुनिया में टोटल कितने तरह के एलिमेंट है? 118 तरह के एलिमेंट है। जैसे कि कुछ एलिमेंट के नाम, कॉमनली यूज एलिमेंट के नाम मैं आपको दे दूंगा। एलिमेंट समझते हो जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, सुना होगा आपने। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, एच सिंबल है उसका। नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, N। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। उसके बाद कार्बन, याद कर लेना प्लीज यहाँ। कार्बन का सिंबल होता है C, इसका एटॉमिक नंबर होता है C। उसके बाद ऑक्सीजन, ठीक है ना, हमने पढ़ा है ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 8। उसके बाद सोडियम, ठीक है ना, सोडियम, तो सोडियम का सिंबल होता है Na और इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। उसके बाद मैग्नीशियम। तो ये सारे क्या है? दीज ऑल आर द एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स का मीनिंग क्या होता है? एलिमेंट्स मतलब जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे सर फिर किसको डिवाइड कर सकते हैं हम? वाटर। डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ वाटर? H2O, दिस इज वाटर, बराबर। तो इसमें दो एलिमेंट है, एक तो हाइड्रोजन एलिमेंट, दूसरा ऑक्सीजन एलिमेंट। तो दो एलिमेंट कंबाइन होके जो बनता है उसको बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है, उसको बोलते हैं कंपाउंड। तो इस कंपाउंड में दो एलिमेंट है, अब इसको ब्रेक कर सकते हैं हम। वाटर के आप हाइड्रोजन एलिमेंट अलग कर सकते हो, ऑक्सीजन एलिमेंट अलग कर सकते हो, लेकिन हाइड्रोजन में क्या अलग करोगे आप? ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट, ऐसे कंपाउंड जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते उसको बोलते हैं एलिमेंट। ये सारे एलिमेंट है। या फिर आप सिलिकॉन ले लो। सिलिकॉन क्या होता है? सिंबल Si होता है, इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। उसके बाद आप क्लोरीन ले लो। क्लोरीन याद कर लो, ये काम आएगा, रेगुलरली यूज है। क्लोरीन का सिंबल Cl होता है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। और कौन सा? पोटेशियम। तो पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो K होता है और ये 19 होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या ले लोगे आप? यूरेनियम ले लो। यूरेनियम हायर लेना चाहते हो तो यूरेनियम 92। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 92 होता है। और कौन सा? आयरन, ओके। उसके बाद ये आयरन का सिंबल है, आयरन। फिर उसके बाद स्कैंडियम, टिटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। स्कैंडियम, टिटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन 25 और 1 26। आयरन का कितना होता है? 26, करेक्ट। उसके बाद क्या लो लोगे? और आप सपोज एल्यूमिनियम होगा क्या हमारा? नहीं। तो एल्यूमिनियम एक एलिमेंट है, तो एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। तो ये सारे क्या है? एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है। अब ये जो एलिमेंट है, इन एलिमेंट को ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया 3 कैटेगरी में। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। तो इन एलिमेंट्स में से कुछ मेटल है, कुछ नॉन मेटल है और कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जो दोनों के प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उनको बोलते हैं मेटालॉइड्स। क्या बोलते हैं? मेटालॉइड्स। अब कॉमनली यूज्ड मेटल डे टू डे लाइफ के जो आपको पता होंगे, आप एल्यूमिनियम के यूटेंसिल यूज होते हैं, भांडी जो घर में होते हैं। कॉपर के वायर होते हैं।
इससे कुराडी फावड़ा इस तरह के इंस्ट्रूमेंट बने होते हैं, हमारे घर में बर्तन होते हैं स्टील के, तो ये सारे सब क्या है, मेटल है। उसके बाद क्लोरीन, ये क्या है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, आयोडीन, ये सारे कॉमनली यूज्ड नॉन मेटल है। अब अगर आपको मेटेलॉइड चाहिए तो सिलिकॉन, सिलिकॉन एक मेटेलॉइड है, जर्मेनियम एक मेटालॉइड है, तो ये सारे क्या है, मेटालॉइड है, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है, टोटल 118 एलिमेंट है। इस तरह का जो नाटक होता है इसको बोलते हैं एलिमेंट, जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये होता है एलिमेंट। एलिमेंट को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 3, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। तो इसमें के मेटल क्या होते हैं, देख लो मेटल क्या होते हैं, मेटल का मतलब क्या होता है पहले समझेंगे, और मेटल के बारे में डिटेल आज के लेक्चर में हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो मेटल क्या होता है, मेटल जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड मतलब सोना, सिल्वर चांदी, आयरन लोखंड, कॉपर एक मेटल है, एल्यूमिनियम एक मेटल है, मैग्नीशियम एक मेटल है, मैग्नीशियम मतलब Mg, सिल्वर मतलब Ag, सिल्वर का सिंबल, आयरन मतलब Fe, कॉपर मतलब Cu, गोल्ड मतलब Au, ऑरियम लैटिन नाम से है शायद उसका, एल्यूमिनियम मतलब Al, कैल्शियम मतलब Ca, तो ये सारे, सोडियम मतलब Na, प्लेटिनम मतलब Pt, ओके, आर फ्यू मेटल्स। तो ये सारे क्या है, मेटल्स है, क्या है, मेटल्स है। तो डेली लाइफ में या ये सारे जो एग्जांपल है मेटल्स के। तो मेटल्स क्या क्या होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें मेटल को, तो मेटल्स आर जनरली हार्ड। अब सबको एक्सेप्शन है, वो डिटेल में आगे देखेंगे हम, लेकिन नॉर्मली सारे मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। जैसे कि आप आयरन ले लो, आयरन इज बेसिकली हार्ड मेटल, आयरन नॉर्मली हार्ड है, तो मेटल्स आर नॉर्मली हार्ड, वो दबते नहीं है जल्दी, ठीक है। उसके बाद मेटल का हम वायर बना सकते हैं, मेटल का हम वायर बना सकते हैं, या मेटल के हम शीट बना सकते हैं। अगर मेटल को अगर आप खींचोगे ऐसा तो वो ब्रेक नहीं होगा, उसका बारीक वायर बनेगा, तो मेटल से हम वायर बना सकते हैं। और मेटल को अगर आप हैमर करोगे, हैमर, तो उसका पतला सा प्लेट बन जाएगा, शीट बन जाएगी। शीट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द मेटल्स। तो मेटल से हम क्या कर सकते हैं, वायर और शीट बना सकते हैं। अब ये सबको पता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आप अगर मेटल को वायर से कनेक्ट, सॉरी, मेटल जो वायर बने हुए थे सारे मेटालिक वायर होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, मतलब करंट फ्लो हो सकता है। या फिर आप रॉड का एक एंड गर्म करो, दूसरा एंड ऑटोमेटिक गर्म होता है, तो उसमें से हीट फ्लो हो सकती है, हीट एनर्जी फ्लो हो सकती है, करंट फ्लो हो सकता है मेटल में। अब सबसे इंपॉर्टेंट, मेटल लूजेस देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस मतलब जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टू प्रोड्यूस पॉजिटिवली चार्ज आयन कॉल्ड कैटायन। तो यहां पर कैटायन की डेफिनेशन की तरह आप ले सकते हो। तो मेटल में एक एबिलिटी हो, ये लिख लिया आपने, मुझे रब करना है, तो ये सारे एलिमेंट आप याद कर लो, कॉमनली यूज्ड एलिमेंट है। तो मेटल में एक एबिलिटी होती है कि मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और खुद पॉजिटिवली चार्ज बन जाते हैं, उनको बोला जाता है कैटायन। क्या बोला जाता है, कैटायन। जैसे कि देख लो, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। सपोज हम क्या करेंगे, सोडियम ले लेंगे, सोडियम, सोडियम एक मेटल है, सोडियम इज अ मेटल। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने आता अच्छे से, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,8,1, 2,8,1। अब देख लो 2,8,1 मतलब 8 और 2 10 और 1 11। अब प्रॉब्लम क्या है, सोडियम को स्टेबल होना है, सोडियम को स्टेबल होना है। तो सोडियम को स्टेबल होना है तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, वैलेंस शेल मतलब आखिरी शेल, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये स्टेबल बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्टेट रूल। क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो एलिमेंट स्टेबल बन जाता है। तो अब देख लो, कोई भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, सिर्फ सोडियम ही नहीं, हर एलिमेंट न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर, ना ही निगेटिव चार्ज होता है। इसका रीजन क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट चार्ज इस पे कितना होगा, 0। तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन अब इसको स्टेबल होना है तो इसको दो चीजें, दो ऑप्शन है इसके पास, एक तो 7 इलेक्ट्रॉन ये ले या फिर 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। 7 इलेक्ट्रॉन ले 7 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 7 और 1 क्या हो जाएगा, 8, और 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बचेंगे कितने, वैलेंस शेल अब ये हो जाएगी, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। तो आसान क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन लेना या 1 इलेक्ट्रॉन देना। इट इज इजी टू गिव 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम स्टेबल। तो ये सोडियम क्या करेगा, 281 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया इसने तो क्या हो जाएगा, अब इस सोडियम में क्या थे, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब +11 -11, +11 -11 कैंसल, नेट चार्ज कितना था, 0 था। लेकिन अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब इस सोडियम पे क्या हो गया, 2,8, 1 इलेक्ट्रॉन तो चला गया ना, 2,8। तो अब इस पे क्या हो गया, 10
सॉरी ओके 11 प्रोटॉन, प्रोटॉन तो 11 ही है, प्रोटॉन तो 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो +11 -10 आंसर कितना आएगा, +1। तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, Na प्लस। तो इसको बोला जाता है कैटायन। तो मेटल में एक एबिलिटी होती है, वो जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वो डोनेट कर देते हैं, दे देते हैं, और खुद पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। और चार्ज आने के पहले उस पे कौन सा चार्ज होता है, 0। तो ऐसे एबिलिटी को क्या, जो तैयार हो रहा है, जो तैयार हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, कैटायन। तो ये सोडियम कैटायन, सोडियम कैटायन। ठीक है, और एक एक एग्जांपल समझाऊं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, और एक एक एग्जांपल समझाता हो गया, चलो ठीक है। अब सपोज हायर वैलेंसी वाला लेनी, और दो समझाता हूं, डोंट वरी, चलो अच्छे से समझेंगे, डोंट वरी। ठीक है, सपोज आपके पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, एल्यूमिनियम का होता है 13। तो 12 का कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखोगे, 2,8,2, 8 और 2 10 और 2 12, 2,8,3, 8 और 2 10 और 3 13। तो अब इस वाले मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन है, और जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते, 12 इलेक्ट्रॉन है। तो नेट चार्ज कितना आएगा, 0, +12 -12 कैंसिल। अब इस मैग्नीशियम को होना है स्टेबल, तो स्टेबल होने के लिए इसके पास दो ऑप्शन है। एक तो ये क्या करे, 6 इलेक्ट्रॉन ले ले, किसी से 6 इलेक्ट्रॉन ले ले, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वैलेंस शेल ये हो जाएगी, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 6 ले लिया तो 6 और 2 8 हो जाएगा। तो आसान कौन सा रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देना। अब इसको 6 इलेक्ट्रॉन कौन देने वाला है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम की सिचुएशन कैसी हो जाएगी, देखो 2,8 हो जाएगी, 2,8 हो जाएगी। मतलब अब इसमें 12 प्रोटॉन तो है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में छुपे होते हैं आपको पता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने, 8 और 2 10, तो -10 इलेक्ट्रॉन। तो +12 में से 10 गए कितने, +2 चार्ज बचा। तो इस पे Mg++ चार्ज आ जाता है। मतलब हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन देगा ऐसा होता है क्या, नहीं। तो Mg++, तो इसको बोलेंगे कैटायन। ये क्या होता है, कैटायन। तो इसका ट्राई करो बोला, चलो पॉज करके ट्राई करो, हो गया, चलो ठीक है, देख लो। यहां पर 13 प्रोटॉन है और 13 इलेक्ट्रॉन है, +13 -13 कैंसिल, नेट चार्ज 0। अब इसको स्टेबल होने के लिए दो ऑप्शन है, एक तो किसी से 5 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, या 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। आसान कौन सा है, 5 इलेक्ट्रॉन लेना या 3 इलेक्ट्रॉन देना, 3 इलेक्ट्रॉन दे देना आसान है, ये मुश्किल है। तो 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद सिचुएशन क्या होगी, एल्यूमिनियम 2,8, अब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये आखिरी शेल हो गई ना। अब इसके पास 13 प्रोटॉन है, लेकिन सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस चार्ज कितना, 10, 13 में से 10 गया, इस पे चार्ज कितना बचेगा, +3, Al+++। तो ये एल्यूमिनियम कैटायन। तो एक चीज याद रखो, मेटल के वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल के वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिस भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है उसको बोलेंगे मेटल। क्या बोलेंगे, मेटल। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, चलो हो गया, लिख लिया आपने। जिस भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे उसको बोलेंगे हम मेटल। जैसे कि देख लो हम, सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सारे मेटल है। ओके, उसके बाद कैल्शियम, ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका 19, इसका 13, इसका 12, इसका 20। ओके, तो सोडियम, सोडियम मतलब 2,8,1, 8 और 2 10 और 1 11, 2,8,8,1, 8 और 2 10, 10 और 8 18 और 1 19, 2,8,3, इसका 2,8,2, इसका 2,8,8,2। ठीक है, तो आराम से समझो, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो ये मेटल है। 4 से कम है ना इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 4 से कम है। इसके वैलेंस शेल में 1, इसीलिए ये मेटल है। इसके वैलेंस शेल में 3, इसीलिए ये मेटल है। इसके वैलेंस शेल में 2, इसीलिए ये मेटल है। इसके वैलेंस शेल में 2, इसीलिए ये मेटल है। तो वैलेंस शेल में अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या रहेगा, मेटल रहेगा। ठीक है, अब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल डिटेल में समझते हैं। ठीक है, इसके जो एक्सेप्शन है इस पर बहुत बढ़िया एमसीक्यू बन जाते हैं कई बार। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मीनिंग समझो। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, जस्ट ऑब्जर्वेशन से क्या पता लगता है उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब उसका कलर कैसा है, वो हार्ड है कि सॉफ्ट है, उसके बाद वो कितने जल्दी पिघलेगा, उसमें से करंट जा सकता है क्या, उसमें से हीट जा सकती है क्या, वो कितना वजन है, ये जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट मतलब क्या,
वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो अंडर ऑर्डिनरी टेम्परेचर मेटल्स आर सॉलिड। तो नॉर्मली अभी के टेम्परेचर पे, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे मेटल्स कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। अब सॉलिड को लिक्विड कैसे बनाया जाता है? अगर आप मेटल को गर्म करोगे गर्म करोगे गर्म करोगे तो वो लिक्विड हो जाएगा, और गर्म करोगे तो गैस भी होगा। लेकिन नॉर्मली मेटल क्या होते हैं? सॉलिड। जैसे लोखंड सॉलिड है, एल्यूमिनियम सॉलिड है, कॉपर सॉलिड है। अब इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन मतलब अपवाद। ओके, एक मेटल ऐसा है जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे भी लिक्विड होता है, उसका नाम है मर्क्यूरी एंड गैलियम। मर्क्यूरी का सिंबल होता है Hg, एक एलिमेंट है। गैलियम का सिंबल होता है Ga, कैपिटल G स्मॉल a। तो ये दोनों एलिमेंट क्या है? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो ये लिक्विड होते हैं। ये मेटल है और नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, तो ये एक्सेप्शन है उसके। अब मर्क्यूरी के बारे में एक चीज समझ लो, कभी डॉक्टर के पास आप गए हो तो डॉक्टर के पास ब्लड प्रेशर मेजर करने की मशीन होती है, वो हवा मारता है और मेजर करता है। उसमें एक सिल्वर कलर का लिक्विड फ्लो होता है, दैट लिक्विड इज नथिंग बट मर्क्यूरी। वही लिक्विड क्या होता है? मर्क्यूरी होता है। ठीक है, जो लिक्विड उसमें ब्लड प्रेशर की मशीन में होता है वो क्या होता है? मर्क्यूरी होता है। क्या होता है? मर्क्यूरी होता है। उसके बाद मेटल है जो है नॉर्मली शाइनी होते हैं, लस्टरस होते हैं, मतलब वो चमकते हैं। कभी देखा है कॉपर, गोल्ड? गोल्ड इज द बेस्ट एग्जांपल। अब सोना क्यों पहनते हैं हम? बिकॉज वो चमकता है ना, येलो कलर का। ठीक है, अब ये चमक कब डिटरमाइन होगी? जब आप इस पे लाइट डालोगे। ठीक है ना, तो मेटल्स हैव शाइनी सरफेस। शाइनी मतलब चमकते हैं, शाइनी सरफेस कॉल्ड लस्टर। इसको क्या बोलते हैं? लस्टर। क्या बोलते हैं? लस्टर। अब अगर आप कॉपर सरफेस को लींबू से धोगे, ऐसे वॉश करोगे अच्छे से, रब्ड विथ लेमन, लेमन मतलब लींबू से धोगे, तो वो चमकने लगेगा। उस पे का जो मैल है, उस पे का जो रस्ट है, जो गंज है, वो निकल जाएगा और वो अच्छे से चमकने लगेगा। तो नॉर्मली सारे ही मेटल अच्छी चमक होती है उसमें, उसको क्या बोलते हैं? लस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लस्टर बोलते हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी हार्डनेस। कभी मेटल को आप देखना दबा के, वो हार्ड होते हैं, ब्रेक होंगे क्या जल्दी? ऐसे कितना भी दबाओ उसको, दबेंगे नहीं, तो हार्ड होते हैं। ठीक है ना, तो जनरली ऑल मेटल्स आर हार्ड नॉट सॉफ्ट। तो नरम होते हैं क्या वो? नहीं। अब इसके भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं। अब इसके एक्सेप्शन क्या क्या है? सोडियम और पोटेशियम, याद रखना, एक्सेप्शन याद रखना, एमसीक्यू आते हैं इस पे। सोडियम और पोटेशियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? K। ओके, तो सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 यस। ओके, आर सॉफ्ट कट बाय नाइफ। इनको हम चाकू से भी कट कर सकते हैं, इतने ये सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द three properties. Let us move on to property number 4. Very interesting. This property is called as ductility. And what do you mean by ductility? अगर आप मेटल को किसी होल से पास करोगे तो उसके वायर बन जाते हैं। नॉर्मली सारे वायर किसके बने हुए होते हैं? मेटल के बने होते हैं। अब लकड़ी को होल में से डालना, टूट जाएगी, उसका भुस्सा हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेटल को होल में से पास करोगे तो उसके वायर्स बन जाते हैं। तो मेटल में एक एबिलिटी है कि हम उसके वायर बना सकते हैं। दिस एबिलिटी ऑफ मेटल इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। उसको क्या बोलेंगे? डक्टिलिटी। तो व्हेन मेटल पुल्ड थ्रू होल, मेटल को अगर आप होल के अंदर से खींचोगे, वायर इज फॉर्म, तो उसका वायर बन जाएगा, पतला सा वायर बन जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी, याद रखना। तो डक्टिलिटी एक मेटल की प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? अगर आप मेटल को किसी होल में से पास करोगे तो उसका वायर बन जाएगा। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। उसको क्या बोलेंगे? डक्टिलिटी। ठीक है, अब फिफ्थ वन है मेलेबिलिटी। अब होल में से पास करने के बजाय आप क्या करो? मेटल को ऐसे हथौड़े से मारो, हैमर करो, तो फूट जाएगा क्या वो? नहीं, उसका पतरा बन जाएगा, उसकी शीट बन जाएगी, वो चपक जाएगा और उसकी शीट बन जाएगी। ऐसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी। तो मेटल में दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेटल को आप होल में से डालोगे तो उसके लंबे लंबे वायर बन जाएंगे, और अगर आप मेटल को हैमर करोगे तो उसके पतले से शीट बन जाएंगे, कागज जितने। तो इसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। तो व्हेन मेटल्स आर हैमर्ड, थिन शीट्स ऑफ मेटल इज फॉर्म, पतली सी शीट बन जाएगी उसकी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? मेलिएबिलिटी। तो अगर आप मेटल को हैमर करोगे तो मेटल की पतली सी शीट बन जाएगी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? मेलिएबिलिटी। क्या बोलेंगे? मेलिएबिलिटी। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ हीट। अब क्या करो? मेटल का एक रॉड, एक एंड गर्म करो, ऐसा दूसरा रॉड ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा। इसका रीजन क्या होता है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब उनके अंदर से हीट ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो मेटल में से हीट ट्रांसफर हो सकती है। फॉर एग्जांपल सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, अब सेवंथ वन, जैसे हीट कंडक्ट होती है वैसे इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होती है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और क्यों गुड कंडक्टर? बिकॉज उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखना सिर्फ। Why metal conduct electricity? Because they contain very much large number of free electrons। तो इसका एक्सेप्शन क्या है? लीड। लीड, और लीड के बारे में एक चीज याद रखो, ना तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ना तो ये हीट कंडक्ट करता है। तो लीड एक ऐसा मेटल है फिर भी इसमें से ना तो इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है, ना ही इसमें से हीट जा सकती है। ठीक है, तो याद रखना। अब 8th प्रॉपर्टी डेंसिटी। अब मेटल अगर हार्ड होंगे तो ये वजन भी होंगे। अब डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, आपने सुना होगा कि आपसे स्कूल में पूछा गया होगा कि भाई ऑयल वाटर पे क्यों तैरता है? अगर ऑयल और वाटर मिक्स करोगे तो ऑयल ऊपर आ जाता है और पानी नीचे चला जाता है। इसका रीजन क्या होता है? जो ऑयल की डेंसिटी होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, वो कम होता है, इसलिए वो ऊपर होता है और पानी नीचे चला जाता है। फिर लकड़ी डालोगे आप पानी में तो लकड़ी तैरने लगती है। क्यों? बिकॉज लकड़ी की जो डेंसिटी होती है पानी से कम होती है। तो दैट डेंसिटी। तो मेटल की डेंसिटी कैसी होती है? मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। नॉर्मली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। अब इसका एक्सेप्शन क्या क्या है? जो सॉफ्ट मेटल है, जो हार्ड मेटल होंगे उनकी डेंसिटी तो ज्यादा होगी, लेकिन जो सॉफ्ट मेटल होंगे जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। अब लिथियम की डेंसिटी कितनी होती है? 0.53 ग्राम पर सीसी। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ग्राम में मेजर करो, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ का सेंटीमीटर, वॉल्यूम का सेंटीमीटर, हाइट का सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब। इसको ही बोला जाता है सीसी। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। सीसी का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर। और कैसे आया? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास ग्राम में मेजर करो, और वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ सेंटीमीटर, ब्रेथ सेंटीमीटर, हाइट सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब। इसको प्यार से सीसी बोलते हैं। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। तो लिथियम की डेंसिटी कितनी होती है? 0.5 ग्राम पर सीसी, मतलब बहुत कम होती है। तो ये इसके एक्सेप्शन है, बाकी सारे मेटल की डेंसिटी हाई होती है। ठीक है, अब उसके बाद 9th वन, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो एक चीज याद रखो, मेटल्स आर सॉलिड। तो मेटल को आप अगर गर्म करोगे तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब वो लिक्विड बन जाएगा, पिघल जाएगा, तो ऐसे टेम्परेचर को बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। अब लिक्विड हो गया और गर्म करोगे और गर्म करोगे और गर्म करोगे तो इसका वाफ बन जाएगी, गैस बन जाएगा, उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड का लिक्विड हो रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का गैस हो रहा है। ठीक है, तो मेटल्स आर हार्ड, तो मेटल के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कैसे रहेंगे? हाई रहेंगे जनरली। तो जनरली मेल्टिंग मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। जनरली उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा। अब इसके एक्सेप्शन कौन कौन होंगे? जो सॉफ्ट मेटल है जैसे कि मर्क्यूरी, ये तो लिक्विड ही है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रहेगा। गैलियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ये जो सॉफ्ट वाले और लिक्विड है, लिक्विड मर्क्यूरी और गैलियम लिक्विड थे, सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट थे, तो ये सारे इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा बिकॉज वो सॉफ्ट है और ऑलरेडी लिक्विड है। अब लास्ट प्रॉपर्टी सोनोरिटी। सोनोरिटी मतलब आपने कभी स्कूल में बेल बजते हुए देखा है? बेल मतलब एक हथौड़ा होता है और एक मेटल होता है, उसको उससे हिट किया जाता है, जैसे हिट किया साउंड जनरेट हुआ। तो मेटल को हिट करने के बाद इट जनरेट साउंड, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सोनोरिटी। उसको क्या बोला जाता है? सोनोरिटी। तो मेटल प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग दिस। उसको अगर आप स्ट्राइक करोगे, मारोगे, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सोनोरिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? सोनोरिटी। तो इस तरह से मेटल में कितने प्रॉपर्टीज होते हैं? देयर आर 10 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फटाफट लेट मी रिवाइज ऑल द प्रॉपर्टीज फॉर यू। नंबर 1, फिजिकल स्टेट। तो अंडर ऑर्डिनरी टेम्परेचर मेटल क्या होगा? सॉलिड होगा। इसका एक्सेप्शन क्या है? मर्क्यूरी एंड गैलियम, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। डॉक्टर जो ब्लड प्रेशर मशीन में लिक्विड फ्लो कराता है ऐसे, वो मर्क्यूरी होता है। उसके बाद लस्टर। तो जब भी मेटल को आप अच्छे से वॉश करोगे तो वो चमकने लगेगा। ओके, धूल वगैरह उसके हटाओगे तो वो चमकने लगेगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज लस्टर। हार्डनेस, मेटल को दबा के देखो वो हार्ड लगेंगे आपको। इसका एक्सेप्शन क्या है? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को हम नाइफ से कट कर सकते हैं, लेकिन आयरन को कट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो नॉर्मली मेटल्स आर हार्ड, उसके एक्सेप्शन है। डक्टिलिटी मतलब मेटल को अगर होल में से पास करोगे तो उसके वायर बन जाएंगे। तो सारे मेटल में एक एबिलिटी होती है कि वो वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं, उस मेटल के हम वायर बना सकते हैं। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। अब ऐसे ही और एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है मेलेबिलिटी। अगर मेटल को आप हैमर करोगे हथौड़े से
तो वो चिपक जाएगा और उसकी पतली सी शीट बन जाएगी। दैट शीट मेडिंग एबिलिटी ऑफ मेटल इज कॉल्ड एज मेलिएबिलिटी। अब मेटल रॉड का एक एंड गर्म करोगे, दूसरा एंड ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा। मींस मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसका एक्सेप्शन है लीड। ना तो लीड हीट कंडक्ट करता है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। डेंसिटी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, नॉर्मली वो वजन होते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन इसके भी एक्सेप्शन है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। लिथियम की डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है, 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उसको सीसी बोलते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे सॉलिड का लिक्विड होता है, उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट मतलब एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे लिक्विड का गैस होता है। तो मेटल हार्ड रहने की वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत स्ट्रांग रहेगा। ओके, अब उसके बाद सोनोरिटी। जब मेटल को आप किसी हार्ड चीज से हैमर करोगे तो वो बजने लगते हैं, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दिस एबिलिटी ऑफ मेटल टू प्रोड्यूस साउंड ऑन हैमरिंग, ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एज सोनोरिटी। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल्स कोटा पैटर्न साइंस वाला ऑफ फिजिक्स, फेसबुक पेज द हिंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। Do not forget to like, subscribe and share our channels Kota Pattern Science Wala and of Physics, and also the Facebook page the